मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा चहल पहल और रौनक से भरा रहता था। दूर दूर से लोग न्याय मांगने आते, कलाकार अपनी कला दिखाते और विद्वान अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते। लेकिन इन दिनों कुछ अजीब सा सन्नाटा दरबार पर छाया हुआ था। अकबर की आंखों में चिंता की लकीरें थीं। उनके सबसे भरोसेमंद अमीर मिर्जा हाफिज, राजा हरिनाथ, खान बहादुर अफजल और सेठ यूसुफ, चारों की रहस्यमयी मौत हो चुकी थी, और वह भी पिछले केवल 7 दिनों में। हर एक की मौत रात के तीसरे पहर हुई थी। हर एक की मृत्यु अलग अलग स्थानों पर हुई। कोई महल में, कोई अपने बगीचे में, कोई मस्जिद के बाहर और कोई नदी किनारे। लेकिन एक बात समान थी। हर मृत व्यक्ति के पास से शाही मुहर लगी एक धातु की छड़ी मिली थी, जिस पर केवल अकबर को अधिकार था। यह सब कुछ संयोग नहीं हो सकता था। राजा बीरसेन ने एक दिन दरबार में डरते डरते कहा, जहां पनाह, यह कोई श्राप लगता है। जो भी आपकी तिजोरी की जानकारी रखता था, वह एक एक कर मारा जा रहा है। वजीर गुलाम अली ने आंखें चुराते हुए कहा, या फिर कोई दरबारी भीतर से, कोई जो खजाने तक पहुंचना चाहता है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, तिजोरी की चाबी 4 हिस्सों में बंटी थी और हर मृत अमीर के पास उसका एक टुकड़ा था। अब सब गायब हैं। मिर्जा हाफिज की मौत के 2 दिन बाद अकबर को एक गुप्त पत्र मिला। जो खजाने का रक्षक है वह अब भेद खो देगा, और जो स्वयं को राजा मानता है उसका ताज भी डगमगाएगा। तीसरी रात, तीसरे पहर, सन्नाटा फिर बोलेगा, और वह छाया जिसे कोई नहीं पहचानता अंतिम वार करेगी। अकबर कांप गए। यह कोई धमकी है या चुनौती? उस रात महल में चौकसी बढ़ा दी गई, लेकिन फिर भी अगली रात तीसरे पहर राजा हरिनाथ की हत्या हो गई। बीरबल इन दिनों बनारस की तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। अकबर ने तत्काल संदेशवाहक भेजा, बीरबल को शीघ्र बुलाया जाए। दरबार की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी है। अकबर जानते थे, केवल बीरबल की बुद्धि इस अंधकार को उजागर कर सकती थी। वजीर गुलाम अली ने दरबारियों से कहा, हम सभी को महल में रहकर खुद पर नजर रखनी चाहिए। अगला निशाना कोई भी हो सकता है। लेकिन उसी रात खान बहादुर अफजल के कक्ष से एक भयानक चीख सुनाई दी। सिपाही जब पहुंचे तो वे दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। अफजल की लाश पड़ी थी। कमरे के कोने में एक जलता हुआ लाल चिराग रखा था, जिस पर एक लकीर खून से खींची गई थी, और वही शाही छड़ी मृतक के पास रखी गई थी। अब बचा था केवल सेठ यूसुफ, जिसे तीसरी रात तक महल के भीतर ही एक शाही कक्ष में बंद कर दिया गया, सैकड़ों सिपाहियों की निगरानी में। लेकिन उसी रात, जब सबका ध्यान पहरे पर था, महल के पश्चिमी गलियारे में एक साया सरकता हुआ दिखा। नीली पोशाक में कोई, जो तेजी से छाया में घुल गया। सेठ यूसुफ का कमरा अंदर से बंद था, लेकिन फिर भी सुबह उसका शरीर वहीं मृत पाया गया। सभी दरबानों ने कहा, हमने कोई आता जाता नहीं देखा। यह कोई भूत है। अकबर सिंहासन पर बैठकर सोच में डूबे थे। 4 अमीर मारे गए, खजाने की चाबी के 4 टुकड़े गायब, और हर जगह केवल शाही छड़ी का रहस्यमयी संकेत। वे उठे और बोले, अब बहुत हुआ। अब बीरबल ही इस रहस्य की अंतिम कुंजी है। तीसरे दिन दोपहर के वक्त दरबार के द्वार खुले। बीरबल सफेद वस्त्रों में, शांत चेहरे और तीव्र आंखों के साथ दरबार में दाखिल हुए। अकबर ने खड़े होकर कहा, बीरबल, हमारे दरबार में अंधकार फैल गया है। 4 खून हो चुके हैं, और अब केवल तुम्हारी बुद्धि इस अंधेरे को चीर सकती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, जब अंधकार घना हो जाता है, तब दिया जलाने वाला आ ही जाता है। अकबर ने उन्हें बैठने का संकेत दिया और कहा, बीरबल, 4 अमीर मारे जा चुके हैं। चारों वही थे जिनके पास शाही खजाने की चाबी का हिस्सा था, और हत्याएं हुई तीसरे पहर, बिना किसी को देखे, बिना किसी द्वार के खुले, और हर शव के पास रखी पाई गई है मेरी शाही छड़ी। बीरबल ने कुछ क्षण आंखें मूंदी और फिर पूछा, क्या इन चारों के बीच कोई और समानता है, जहांपनाह? अकबर बोले, चारों मेरे सबसे भरोसेमंद थे। पर हाँ, एक बात और, वे ही थे जिन्होंने पिछले महीने नक्शा ए खजाना के पुनर्निर्माण पर चर्चा की थी, और वो नक्शा भी अब गायब है। बीरबल की आंखें चमकीं। नक्शा और चाबियां
यानी कोई खजाने तक पहुंचना चाहता है, पर अकेले नहीं कर सकता था। बीरबल ने तुरंत दरबार की सूची मंगवाई और उन दरबारियों की सूची निकाली जो इन चारों मृत अमीरों के निकट संपर्क में थे। एक नाम बार बार सामने आया, वजीर गुलाम अली। वह हर अमीर के घर राजकीय कार्य से गया था। हर बार वह अंतिम व्यक्ति था जिसने उन्हें जीवित देखा। बीरबल ने अकबर से धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, क्या गुलाम अली के पास शाही छड़ी की प्रतिकृति बनवाने की शक्ति हो सकती है? अकबर चौंके। बिल्कुल, उसे खास छड़ी बनवाने का अधिकार मैंने ही दिया था, एक शाही समारोह के लिए। बीरबल मुस्कुराए। तो पहला सूत्र मिल गया है। छड़ी असली नहीं, बनाई गई है। बीरबल ने चारों छड़ियों की जांच की। वे देखने में बिल्कुल असली थीं, लेकिन उनके सिरों पर एक विशेष प्रकार की मोहर थी, जो केवल अकबर के निजी अंगूठे से लगाई जाती थी। बीरबल ने अपना आवर्धक कांच निकाला। यह मोहर नकली है, जहां पनाह। असली मोहर में शेर की आंखें उभरी होती हैं, यहां छपट्टी हैं। वह बोले, हमारा अपराधी सिर्फ हत्यारा नहीं है, एक कलाकार भी है जो नकली को असली की तरह पेश कर सकता है। बीरबल ने अकबर को कान में कुछ कहा। मैं चाहता हूं कि आप यह घोषणा करें कि नक्शा एक खजाना का एक नया संस्करण तैयार हो गया है और उसके रक्षकों के नाम बदल दिए गए हैं। अकबर समझ गए, यह एक जाल था। घोषणा हुई, शाही खजाने के नए रक्षक राजा बीरसेन, सेनापति जहीरुद्दीन, वजीर गुलाम अली और स्वयं बीरबल होंगे। पूरे दरबार में यह खबर फैली। अब बीरबल छाया में अपराधी की अगली चाल देखना चाहते थे। तीसरी रात बीरबल चुपचाप बीरसेन के महल के पास छिपे थे। उनके साथ 2 विश्वस्त सिपाही भी थे। रात के तीसरे पहर उन्हें हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दीवार के पीछे से रेंग रहा हो। दीवार का एक पत्थर धीरे धीरे सरका और एक परछाई भीतर दाखिल हुई। चेहरा ढंका, हाथ में वहीं छड़ी। बीरबल ने संकेत किया। सिपाही फुर्ती से आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही परछाई पर झपटे, वह हवा में कूदकर अगले द्वार से बाहर निकल गई। लेकिन एक चीज गिर गई, एक चमड़े की पट्टी जिस पर उर्दू में लिखा था, सिर्फ वही राजा है जो ताज को चुपचाप छीन सके। बीरबल ने पट्टी को देखा और बुदबुदाए, यह सिर्फ खजाने की चोरी नहीं, शायद तख्ता पलट की साजिश है। बीरबल ने उस चमड़े की पट्टी को अकबर को दिखाया। अकबर की भौहें तन गईं। बीरबल बोले, मुझे लगता है कि खजाने की चोरी सिर्फ बहाना है। कोई है जो राजगद्दी को हथियाना चाहता है, और वह आदमी आपके बहुत पास है। अकबर ने पूछा, तुम्हारा संदेह किस पर है? बीरबल बोले, वजीर गुलाम अली, पर अभी प्रमाण नहीं है। मुझे उसे पकड़ने के लिए एक और चाल चलनी होगी। बीरबल ने तय किया कि वह अगली रात खुद को रक्षक घोषित कर तिजोरी में जाकर सोएंगे। उन्होंने नकली समाचार फैलवाया, तिजोरी में बीरबल आज रात पहरा देंगे और ताले भी बदल दिए गए हैं। सच तो यह था कि बीरबल तिजोरी में नहीं, उसकी छत के ऊपर छिपे होंगे, एक कटघरे में, हर हरकत पर नजर रखने। अचानक उन्होंने देखा, तिजोरी के पश्चिमी कोने की ईंटें खिसकने लगीं। एक पतला दरवाजा खुला और वहीं छाया धीरे धीरे भीतर घुसने लगी। बीरबल ने तुरंत तलवार खींची। रुक जा, अंधेरे के मुसाफिर, अब तुझे उजाले से डरना होगा। बीती रात बीरबल ने छत से नीचे छलांग लगाई। उनकी आवाज गूंज उठी, रुक जा, तू जिस खजाने को पाने आया है वो अब तेरी कैद बनेगा। छाया पलटी, नीले वस्त्र, नकाब से ढंका चेहरा। वह कुछ पल ठिठका, फिर अचानक मोमबत्ती बुझ गई और अंधकार में वह छिप गया। बीरबल ने एक मशाल जलाई। तिजोरी की पश्चिमी दीवार अब खुली थी, वहां एक गुप्त सुरंग प्रकट हो चुकी थी। बीरबल ने मशाल लेकर सुरंग में प्रवेश किया। यह सुरंग संकरी और लंबी थी। दीवारों पर नमी और जालों की परत थी। 20 कदम चलने के बाद सुरंग 2 शाखाओं में बट गई। एक रास्ता नीचे तहखाने की ओर जाता था, दूसरा ऊपर की ओर। बीरबल नीचे के रास्ते पर चले। कुछ देर बाद वे एक पत्थर के द्वार के पास पहुंचे, जहां भीतर से धीमी आवाजें आ रही थीं। कल रात भी बीरबल बच निकला। हमें जल्दी करनी होगी। राजा की ताजपोशी से पहले खजाना हमें चाहिए। और गुलाम अली को अब और देर नहीं करनी चाहिए। वो शंका में आने लगा है।
बीरबल की आंखें चमक उठीं। अब वह जान चुके थे कि इस षड्यंत्र में वजीर गुलाम अली अकेला नहीं था, कोई और भी था। बीरबल ने धीरे से पत्थर हटाया। भीतर 3 लोग थे, एक नकाबपोश, दूसरा सेवक वेश में और तीसरा दरबार का चुपचाप रहने वाला मुंशी गुलामता। गुलामता, जो वर्षों से अकबर के दरबार में था, पर कभी कुछ नहीं बोलता था, बस कागजों में खोया रहता था। अब वही तेज आवाज में कह रहा था, शाही ताज अब भी मेरे पिता की विरासत था। अकबर ने केवल चुराया है, हम लौटाएंगे वह हक। बीरबल अब सब समझ गए। बीरबल ने ताली बजाई और मशाल फेंकी। इतिहास को बदलने चले थे अता साहब, पर खुद की गलती नहीं बदली। गुलाम अता चौंका। बीरबल। अगले ही पल दोनों नकाब पोशों ने बीरबल पर हमला किया। बीरबल ने तलवार खींच ली, एक का वार रोका, दूसरे को पैर से धक्का दिया। तीनों के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ। तभी वजीर गुलाम अली वहां पहुंचा। बीरबल, तुम यहां? बीरबल ने तलवार उनकी ओर घुमाई। गुलाम अली, अब सच बोलो, ये सब क्या है? गुलाम अली कांपते हुए बोले, मैं मजबूर था। अता ने मेरे बेटे को कैद कर लिया था। उसने कहा कि अगर मैं उसकी मदद न करूं तो वो मेरे बेटे को मार देगा। बीरबल ने तलवार नीचे की। तो तुमने शाही छड़ी बनवाई, नक्शे की नकल बनाई और दरबार को अंधेरे में रखा? गुलाम अली ने सिर झुका लिया। हाँ। बीरबल ने अपने सैनिकों को बुलाने का संकेत किया। कुछ ही क्षणों में सुरंग के द्वार से सिपाही भीतर घुसे। गुलाम अता और उसके साथी बंदी बना लिए गए। गुलाम अली भी गिरफ्तार कर लिए गए। पर बीरबल ने निवेदन किया कि उसे न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उसने अपने पुत्र की रक्षा के लिए सहायता की थी। अकबर ने मामले की सुनवाई स्वयं की। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, देश से गद्दारी क्षमा योग्य नहीं, पर एक पिता की विवशता को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। गुलाम अली को 10 वर्षों की वनवास सजा दी गई, लेकिन उसके बेटे को शाही संरक्षण में ले लिया गया। गुलाम अता और उसके दोनों साथी आजीवन कारावास की सजा पाए। बीरबल ने तिजोरी की रक्षा के लिए नई योजना बनाई। अब खजाने की चाबी एक व्यक्ति के पास नहीं रहेगी, उसे 7 अलग-अलग हिस्सों में बांटा जाएगा और उनमें से किसी को नहीं पता होगा कि उनके पास असली है या नकली। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तलवार से बड़ा अस्त्र बुद्धि है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, जब तक बुद्धि है, राज सिंहासन अडिग रहेगा। राजमहल में अब सतर्कता अधिक हो गई थी। गुप्त सुरंगें बंद कर दी गई थीं। सेनापति ज़हीरुद्दीन को सुरक्षा प्रमुख बना दिया गया था। पर बीरबल जानते थे, षड्यंत्र की जड़ें इतनी आसानी से नहीं कटतीं। गुलाम अता और उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद शांति लौट आई थी, पर बीरबल की आंखें अब भी दरबार के कुछ दरबारियों पर टिकी थीं, खासकर एक व्यक्ति पर, राजा भगवंत दास। एक दिन बीरबल के कमरे में एक सेवक चुपचाप एक कागज छोड़ गया। कागज पर लिखा था, तख्ता पलट की योजना अधूरी नहीं हुई है। अगला हमला राजा पर होगा, राज तिलक समारोह में। ध्यान दो, दुश्मन दरबार में ही है। बीरबल ने सेवक को बुलाया, लेकिन सेवक तब तक महल से निकल चुका था। बीरबल को यकीन हो गया, खेल अभी जारी है। अकबर ने ऐलान किया कि दशहरा पर्व के अवसर पर राजसी ताज का पुनर्पूजन होगा। यह एक परंपरा थी जिसमें सम्राट दोबारा सिंहासन पर बैठता और पूरे साम्राज्य के अधिपत्य की घोषणा करता। बीरबल जानता था, यही अवसर सबसे खतरनाक हो सकता है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यदि आप आज्ञा दें तो मैं ताजपोशी के दिन स्वयं आप बनकर सभा में बैठूं। अकबर चौंके। तुम, मेरी जगह? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तख्त को गिराने वाला उस पर बैठे इंसान को नहीं पहचानता, सिर्फ मुकुट पहचानता है। और यही हुआ। बीरबल को सजाया गया अकबर जैसे वस्त्रों में, मुंह पर घूंघट, सिर पर वही ताज। राज्याभिषेक का दिन आ गया। दरबार में चारों ओर सजावट थी, फूलों की लड़ियां, रेशमी कालीन और मेवों की मिठास से भरी हवा। बीरबल बनकर अकबर सिंहासन पर बैठे थे। अकबर एक गुप्त कक्ष से सब देख रहे थे। तभी एक दरबारी तेजी से भीतर घुसा। उसके हाथ में एक रजत थाली थी, जिसमें भोग था। जहां पनाह, यह ताज के पूजन हेतु भोग है। बीरबल की आंखें चमकीं।
वे जानते थे इस भोग की व्यवस्था राजा भगवंत दास ने की थी। बीरबल ने थाली उठाई और एक टुकड़ा अपने होठों तक ले गए, लेकिन खाया नहीं। उन्होंने अंगुली से हल्का स्वाद लिया और फिर खड़े होकर बोले, किसने कहा था कि राजभोग की मिठास में मृत्यु नहीं घुल सकती? सभी चौंके। बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया, इस भोग को सेनापति जहीरुद्दीन को दे दो और राजा भगवंत दास को बंदी बना लो। भगवंत दास उठ खड़े हुए। तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? उन्होंने अपनी तलवार निकाली और हमला किया, लेकिन इससे पहले कि वे बीरबल तक पहुंचते, एक जाल उनके पैरों में आ गिरा और वो भूमि पर गिर पड़े। पूछताछ में भगवंत दास ने बताया, गुलाम अता के गिरफ्तारी के बाद मैंने उसका काम संभाल लिया था। वह केवल सिपाही था, असली उत्तराधिकारी मैं था। राजवंश में मेरा खून भी बहता है, ताज मेरा अधिकार था। बीरबल बोले, तुमने ताज को खेल समझा और तुम्हारी चालें शतरंज के प्यादे निकलीं। अकबर सिंहासन से उठकर सामने आए। पूरा दरबार सन्न रह गया, क्योंकि बीरबल की जगह अब असली अकबर आ खड़े हुए थे। अकबर बोले, ताज पाने की लालसा में तुमने बगावत की, तुमने झड़ दिया, खून बहाया, विश्वास तोड़ा। तुम्हें राज्यद्रोह की सजा मिलेगी। राजा भगवंत दास को आजीवन काले पानी की सजा सुनाई गई। उनके बाकी सहयोगियों को महल से निर्वासित कर दिया गया। अकबर ने सभा में कहा, जिसने राजगद्दी पर बैठकर भी खुद को सेवक समझा, वह सच्चा मंत्री है। उन्होंने बीरबल को तिलिस्मी वीर की उपाधि दी और सोने की तलवार भेंट की। अंत में बीरबल मुस्कुराए। महल में पुनः रौनक लौट आई थी। बीरबल के शब्द अंतिम थे, राजा की रक्षा केवल तलवार नहीं, बुद्धि करती है, और जब तक बुद्धि जागरूक है, कोई सिंहासन नहीं डगमगाएगा। Do like, share and subscribe.